है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो वृत्त क्या है होता है, किसी भी बिंदु को अगर केंद्र मान लें और समान दूरी पर चारों ओर से ऐसे खींचे, ये जो संरचना प्राप्त होता है इसे हम लोग वृत्त कहते हैं। और ये वृत्त का हो गया केंद्र O। तो पहला आपका वृत्त की जो परिधि होती है, वृत्त की परिधि ये होता है 2πr, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं पाई गुणे व्यास। पाई गुणे व्यास, पाई गुणे व्यास यानी पाई गुणे 2r। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। ये हो गई। फिर दूसरा आप पहले से जान रहे हैं, वृत्त का क्षेत्रफल ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये इसकी त्रिज्या हम यहां इसकी त्रिज्या मान लेते हैं आर। ठीक है, इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आर। तो पहले त्रिज्य खंड को हम समझते हैं। त्रिज्य खंड किसे कहते हैं, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याओं और ये जो चाप है इसके बीच के खंड को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्य खंड। इधर वाला खंड हमारा कहलाएगा, इधर छोटा भाग बन रहा है तो ये आपका है लघु त्रिज्य खंड, और इधर बड़ा वाला भाग बच रहा है ये आपका है दीर्घ त्रिज्य खंड। ठीक है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, अगर ये कोण थीटा है, ठीक है, तो ए ध्यान नाम दे दिए बी, तो त्रिज्य खंड क्या हो गया ओ ए, यहां भी मन कहेगा का दे देंगे जैसे पी दे दिए ओ ए पी बी। तो इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल हमारा होगा, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल देखिए कुछ नहीं करना है, पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब जो भी कोण पूरे वृत्त का अगर सर्किल एक चक्कर लगाते हैं 360 डिग्री बनता है। अब जितना भी कोण बना हुआ है, जैसे यहाँ कोण हम दर्शाए हुए हैं थीटा, तो थीटा अपन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये इसका सूत्र बन गया। थीटा अपन 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। चौथा जो सूत्र है, अब ये चाप हो गया इसका ए बी, लगभग बात कर रहे हैं, ठीक है ए बी। तो चाप की जो लंबाई होगी, चाप की लंबाई ये आपका हो जाएगा थीटा अपन 360 गुणे 2πr। ठीक, ये हो गया। अब अगर दीर्घ वाले का निकालना रहेगा तो इधर थीटा का मान जो भी आएगा, मान लो यहाँ 60 डिग्री दिया है तो थीटा की जगह 60 रख देंगे। दीर्घ त्रिज्य खंड का निकालेंगे कहेगा तो थीटा का मान 300 हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 70 डिग्री दिया है तो ऊपर 290 होगा, जो भी दिया रहेगा वो लगा लेंगे। अब कभी कभी त्रिज्य खंड का नहीं कहता है, कहता है वृत्त खंड का निकालो। क्या निकालो, वृत्त खंड का। उसमें जीवा का लंबाई कुछ दिया रहता है या त्रिज्या दिया रहता है। ठीक है, तो ऐसे में क्या करते हैं, कैसे लगाएंगे, देखिए ये वृत्त हो गया, इसका केंद्र हो गया ओ, वृत्त का केंद्र क्या हो गया ओ। तो वृत्त में कोई जीवा खींच दीजिए, जैसे यहाँ हम जीवा खींच दिए ए बी, तो जीवा और इसके जो चाप बना हुआ उसके बीच के जो भाग होता है उसे हम लोग कहते हैं वृत्त खंड। ठीक है, तो यहाँ जैसे हम नाम एक बिंदु और दे दिए पी, ए पी बी, ये आपका होगा लघु वृत्त खंड। लघु
वृत्त खंड, लघु वृत्त खंड। और भाई जो बड़ा वाला भाग बचा हुआ है ये क्या कहलाएगा? दीर्घ वृत्त खंड। अब जैसे आपसे कहा गया इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल निकालो, तो कैसे निकालेंगे? तो ये आपका त्रिज्या कुछ पता ही रहेगा, वहां दिया रहेगा कि जीवा केंद्र पर कुछ कोण अंतरित करती है, तो यहाँ हम जीवा मान लेते हैं कितना, थीटा कोण अंतरित कर रहा है। अब इसका निकालना है तो इसका क्या होगा? पांचवा, इस लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर हम निकालते हैं, लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हमारा बनेगा त्रिज्य खंड ओ ए पी बी, ओ ए पी बी का क्षेत्रफल। तो ये पूरा क्षेत्रफल आ गया। अब उसमें से घटा देंगे माइनस त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का सूत्र जानते हो, थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसके अंदर जो त्रिभुज बनेगा, अब इसका लंब खींचोगे तब पाइथागोरस लगाओगे, बहुत लंबा हो जाएगा। तो सीधा सीधा इसका फार्मूला हम लोग बना लेते हैं, होता है 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, जो कि बना दिया गया है। क्या होता है? सबको हल करने के बाद 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। कब? जब जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा होगा तब। ऐसा नहीं चाहे जहां लगा देंगे, चाहे जहां नहीं, वृत्त के अंदर केंद्र पर अगर अंतरित कोण पता है तब, ठीक है। अगर संभव हो त्रिभुज कह देगा, संभव हो लगा लेंगे। अब यहाँ देखो, सीधा सीधा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल का हमारा सूत्र बन गया, बन गया ना। तो यहां से क्या बना लेंगे इसको? कुछ कॉमन है? तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, आर स्क्वायर है तो कॉमन, चाहे ऐसे रख दो, आप चाहे ऐसे रख दो या फिर कॉमन कर लोगे आर स्क्वायर, तो क्या होगा? ऐसे लिख सकते हैं पाई थीटा अपान 360 माइनस 1/2 साइन थीटा इंटू आर स्क्वायर। ठीक। अरे इस रूप में कठिन लग रहा है याद करना, है रूप याद करो। अब दीर्घ वृत्त खंड का आपको निकालना है। क्या निकालना है? दीर्घ वृत्त खंड का, यानी ये वाला भाग, कुछ करना नहीं है, वृत्त के क्षेत्रफल में से, वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या करना है? यही लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या करना है? घटा देना है। जब घटाओगे तो उसके यहाँ रखोगे, जैसे पाई आर स्क्वायर माइनस इतना, ये पूरा रहेगा, यही ना। तो क्या होगा? चलते देखते हैं। छठवां, दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होगा कि पूरे वृत्त में से लघु वृत्त खंड का घट जाएगा। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर माइनस ये आपका थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो देखिए इसको अगर पाई आर स्क्वायर माइनस थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इन दोनों में क्या कॉमन है? पाई आर स्क्वायर, क्या बचेगा? 1 माइनस थीटा अपान 360 प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यहाँ देखिए 360 एकदम 360 माइनस थीटा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर प्लस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। हो गया।
आप सीधा सीधा वैसे भी टोटल कोण 360 होता है, उसमें से थीटा घटा दीजिए और ये वाला भाग क्या रूट करके आ जाएगा। अब ये तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल है ना, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल सीधा निकालना है तो यहाँ क्या लग जाएगा 360 माइनस थीटा, 360 माइनस थीटा। ठीक है, ये लघु त्रिज्य खंड का आया हुआ है, एक क्या है इसका लघु त्रिज्य। ठीक है, तीसरा सूत्र। और दीर्घ का अगर निकालेंगे, दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल तो हमारा क्या आ जाएगा 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही दीर्घ चाप भी आ जाएगा। ठीक है, इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो पहला हमारा दिया गया है वृत्त की त्रिज्या, ऐसे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या r, ये आपका दिया गया है 6 सेंटीमीटर और कोण थीटा ये आपका दिया गया है 60 डिग्री। ठीक है, कुछ करना नहीं है, आपको निकालना है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा का मान दे दिया गया 60 और इसके बटे 360, पाई का मान रखना है 22/7 और आर 6 का स्क्वायर मतलब 6 गुणे 6 दो बार लिख सकते हैं। ठीक, ये देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6, ऊपर का ऊपर गुणा करा लेंगे, 22 में 6 का गुणा कराओगे ये आपका हो जाएगा 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा कह रहा है एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, तो हमको दिया गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर है, 22 सेंटी। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई आर बराबर 22, 2 गुणे पाई का मान 22/7 गुणे आर बराबर 22। आर बराबर क्या आएगा, उधर 22 है, ये 7 ऊपर गुणा में चला जाएगा, 2 गुणे 22 नीचे आ जाएगा, तो 22 से 22 क्या हो गया, हमारा त्रिज्या कितना आ गया 7/सेंटी। फिर त्रिज्या है ना, हमको निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, चतुर्थांश का यानी चौथा भाग 1/4, चौथा भाग मतलब उसमें 4 से भाग दे दीजिए, 1/4 का पूरा हो गया, हो गया। ठीक, 1/4, पाई का मान 22/7। अब आपका है आर स्क्वायर, आर का मान है 7/2, स्क्वायर है 2 बार लिख दीजिए, 7/2, 7/2, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 एकम 2, यह आपका हो जाएगा 11, 11 सते 77 और नीचे 4 गुना 8 सेंटीमीटर। दूसरा भी हो गया। ठीक, तीसरा एक घड़ी के मिनट की सुई की लंबाई, तो जो मिनट की सुई की लंबाई होगी वही त्रिज्या हो जाएगा, यानी त्रिज्या कितना हो गया आर, आर बराबर कितना 14 सेंटीमीटर। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 मिनट की बात कर रहा है, 5 मिनट में
मिनट की सुई द्वारा रचित कोण, पहले कोण निकालेंगे तब तो लगाएंगे थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए घड़ी की जो मिनट की सुई होती है, कौन सी मिनट की सुई, ये पूरा एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है, कितना, अरे तेज बोलो, 60 तब मिनट की सुई 60 मिनट लेती है, सेकंड कहां से लेगी जी? ऐसा लगता है कि खरवैया चले गए थे। पूरा 60 मिनट, 60 मिनट में कोण कितना घूमती है, एक चक्कर घूमेगी तो 360 डिग्री, यानी एक मिनट में कितना घूमेगी, 360 बटे 60, यानी मिनट की सुई एक मिनट में कितना कोण घूमती है, 6 डिग्री। मिनट वाली सुई एक मिनट में कितना घूमती है, 6 डिग्री। ठीक, अगर पूछा जाए सेकंड की सुई एक मिनट में कितना घूमती है, तो पूरा एक चक्कर उसका लग जाता है, पूरा एक चक्कर लग जाता है, यानी कि वो 360 डिग्री घूम जाती है। पूछा गया घंटे की सुई एक मिनट में कितना घूमती है, तो घंटे की सुई एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे का समय लेती है। कितना, 12 घंटा। तो 12 घंटा मिनट कितना होगा, 12 गुणे 60, और टोटल कोण घूमेगी कितना, 360। तो देखिए ये इससे कट गया, 6 कम 6 6 6 36, इसमें भाग देंगे 0.5 डिग्री, यानी आधा डिग्री घूमेगी। घंटा वाली सुई एक मिनट में कितना घूमेगी, आधा डिग्री। ठीक है, मिनट वाली कितना घूमेगी, 6 डिग्री। तो रचित कोण कितना होगा, ऐसे निकाल लेंगे, 5 गुणे 360 बटे 60, एक जीरो से जीरो काट देंगे, 6 6 36, 6 5 30। तो इसलिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू 22 बटे 7, आर 14 है, तो आर का स्क्वायर है, 14 गुणे 14, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 3 एकम 3, 12 तिया 36, 7 एकम 7, 7 गुना 14, 2 एकम 2, 2 छह 12, 2 तिया 6, और ये 2 साते 14, यानी हमारा कितना आ गया, ऊपर बचा हुआ 22 गुणे 7, 22 गुणे 7 आपका होता है 154, और इसके बटे यहाँ बचा हुआ है 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका चौथा प्रश्न कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। ठीक है, तो अब आपको दिया गया है वृत्त की त्रिज्या r, ये आपका है 10 सेंटीमीटर। फिर क्या कह रहा है कि जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करती है, तो जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण थीटा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका चित्र बनाना चाहेंगे, इस प्रकार से बनेगा। ये इसका केंद्र हो गया, यहाँ हम कोई जीवा ले लिए ए डी, इसके द्वारा ये जो केंद्र पर यहाँ अंतरित कोण है
ये समकोण है 90 डिग्री, और ये त्रिज्या जो है ये है 10 सेंटीमीटर। तो लघु वृत्तखंड यह है, यहाँ नाम एक और दे दे रहे हैं, टी दे दे रहे हैं। लघु वृत्तखंड यही वाला भाग है, ये वाला, ये इतना लघु वृत्तखंड है जितना है मेरे रेखाएं खींचती हैं, ये क्या है लघु वृत्तखंड है, ऊपर वाला दीर्घ वृत्तखंड है। ठीक है, तो आपका पहले पार्ट में कहा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, आपको सूत्र लिख पाया गया है, नहीं तो यहाँ चित्र के द्वारा फिर से सूत्र है, आपको बता दे रहे हैं कैसे आएगा। देखिए सबसे पहले पूरा त्रिज्यखंड निकाल लेंगे कि त्रिज्य खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी, ओ ए बी का क्षेत्रफल, यहाँ तो समकोण है ही, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आपका थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही सूत्र डायरेक्ट आप रख सकते हो, ये चित्र बना करके आपको दर्शा दिया गया है, नहीं तो यहाँ सीधे ऐसे ही सूत्र आप क्या कर सकते हैं, रख दीजिए। ये सूत्र होता है, चाहेंगे तो आर स्क्वायर कॉमन लेकर के जो रूप लिखवाया गया वह आप रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए थीटा की वैल्यू यहाँ पर है 90 डिग्री 360, पाई का मान आपने कहा है 3.14 रखने के लिए, और ये 10 दो बार लिख दे रहे हैं। ठीक है, माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, 10 गुणे 10 गुणे साइन थीटा, यानी ये साइन 90 डिग्री। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 9 1 9, 9 4 36, 2 गुना 4, 2 5 10, 2 1 2, 2 5 10। ठीक, यहाँ इसको काट दे, 2 1 2, 2 5 10। ठीक है, और देखिए 5 बचे 25, 25 चौका 100, 25 एकम 25 और 10 35, 5 8 3, 25 तिया 75 और 3 78, दोनों पे दशमलव है तो यहाँ लगा देंगे दशमलव, यानी 78.5 माइनस साइन 90 का मान होता है 1 गुणे 10 यानी 10, 10 बचे 50। अब ये 78 में से 50 घट जाएगा 28.5, जीरो चाहे लिखो या ना लिखो। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड। ठीक, तो दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र आपको बताया गया होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो देखिए ये ऊपर आपका 360 थीटा 90 बटे 360, पाई की वैल्यू 3.14, और ये आर स्क्वायर मतलब 10 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 बार 10 गुणे 10। अब देखिए 360 में से 90 घट जाएगा, बचेगा 270 बटा 360 गुणे 10 दाहिने 100 का इसमें गुणा कराओ, सिर्फ दशमलव हट जाएगा, यानी बचेगा 314। ये 1 0 से 1 0
कट गया। तो 3 नवा में 27 और ये 12 तिया 36। ठीक, फिर काट दीजिए। 3 चौ 12, 3 तिक्का 9, 2 दूना 4, इसको भी काट सकते हैं आप लोग। 2 एकम 2, 1 3, 2 5 10, 2 7 14। अब इसका देखिए ऊपर वाले का गुणा करा लो। आपका आ जाएगा 3 सतह 21 के 1, 3 5 15 और 2 17 के 7, 3 का 3 और ये 4, इसके बटे ये आपका है 2। अब 2 से इसमें भाग दे दीजिए। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 1 7, 2 5 10, फिर 10 लगाएंगे, 2 5 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। छठवां प्रश्न कह रहा 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। तो देखिए वृत्त की त्रिज्या r ये आपका है 15 सेंटीमीटर। जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण ये आपका दिया गया है 60 डिग्री। ठीक, कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हमारा आ जाएगा लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल आपका होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक, तो थीटा की वैल्यू 60 पाई का मान आपने कितना रखने के लिए कहा है 3.14 रख दो, 3.14। और ये आर स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, इसको हम लोग लिख सकते हैं 15/15 माइनस 1/2, ये आपका 15 का स्क्वायर गुणे साइन 60 डिग्री। ठीक है, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 6 कम 6 6 6 33, 3 गुना 6, 3 5 15, 2 1 का 2, 2 1 का 2, 1 3 यहाँ लगाएंगे 0.2 5 10, 2 7 14। अब इसका हम लोग को कराना है गुणा। तो देखिए 15 का 5 में गुणा कराओगे 15 का 75। इस 75 का हम लोग गुणा कराएंगे 1.57 में, इसका गुणा करा लेंगे 75 का। देखिए 5 7 35 के 5 5 बचे 25 और 3 28, 5 एकदम 5 2 7 7 7 49, 7 5 35 और 4 39 के 9, 7 एकदम 7 और 3 10। अब इसको ऐड कर डालेंगे 5 9 और 8 17 के 7, 9 7 16 और 1 17, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 2 अंक पे 10 यहाँ 10 लगा देंगे, यानी हमारा आ गया 117.75 माइनस ये 15 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 225/2। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। अब 117.75 माइनस 225 और इसका मान होता है 1.732/2 × 4। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करा लेंगे, ये वाला तो रहेगा ही 117.75 माइनस
इसका इसमें क्या करेंगे, गुणा 1.732, इसमें गुणा कराना हमको 225 का, 5 दूना 10, 5 तिया 15 और 1 16, 5 7 35 और 1 36, 5 1 कम 5 और 3 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 7 14, 2 1 कम 2 1 3, यहाँ 4 6 4 3 0, 6 4 10 के 0, 6 4 10 6 16 और 1 17, 8 4 12 6 18 और 1 19, 4 3 7 और 1 8 3। ठीक है, अब देखिए कितने अंक पे दशमलव, 3 अंक पे दशमलव, यानी ये हमारा आ गया 389.7 बटा 4। अब 117.75 माइनस, अब 4 से भाग दे दीजिए, 4 नमा 36, अब 2 38 तो ये 29 होगा, 4 सते 28, 1 29 तो ये होगा 17, 4 चौके 16, 4 गुना 8, 4 पंजे 20। ठीक, तो इसके आगे यहाँ देखिए इसमें 3 अंक पे, तो इसमें हम लोग ऐसे जीरो बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जीरो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 10, 10 में से ये आपका 5 जाएगा, 5 यहाँ बचेगा 4, 4 में से ये आपका 2 जाएगा, 2 यहाँ आपका 7, 7 में से 4 जाएगा, 3 दशमलव नीचे हो जाएगा, दशमलव 7 में से ये आपका 7 जाएगा, 0 यहाँ 11 में से 9 जाएगा, 2 20.325 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब आपसे कहा है कि इसके दीर्घ वृत्तखंड का भी क्षेत्रफल निकाल लो। इसका निकालना है क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए जब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल पता रहे तो नहीं कि दीर्घ वृत्तखंड वाला सूत्र लगाएंगे, गुणा भाग ज्यादा करना पड़ेगा। वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड वाला क्या करेंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वाले का 20.325, तो पाई की वैल्यू 3.14 गुणे 15 का स्क्वायर माइनस 20.325, तो 15 का स्क्वायर होगा 225, 3.14 में गुणा करेंगे 225 का, 5 चौक 20, ये आपका 1570 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 2 चौक 8, 2 1 2, 2 3 6, फिर वही इसको ऐड कर डालिए, 0 8 7 15 के 5, 8 2 10, 5 15 और 1 16, 6 2 8 1 9 और 1 10, फिर ये आपका 6 और 1 7। कई अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे है, कितना हो गया 706.50 माइनस 20.325। तो इसमें से घटाना 3 अंक पे दशमलव है, इधर भी एक जीरो हम लोग ऐसे बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ होगा 10, 10 में से ये 5 जाएगा, 5 यहाँ 9 बचा है, 9 में से आपका 2 घट जाएगा, 7 यहाँ बचा हुआ है 4, 4 में से 3 जाएगा, ये दशमलव नीचे, दशमलव यहाँ 6 में से ये आपका 0 घटेगा 6, तो यहाँ से उधार लेगा, तो यहाँ आपका, अब देखिए सीधा सीधा 70 बचा है, 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 68 सेंटीमीटर। इसका 12वां प्रश्न कह रहा है, एक वृत्ताकार भुज को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 मिलीमीटर, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड में विभाजित करता है जैसा कि आकृति यानी चित्र में दिखाया गया है। कह रहा है कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब कितना लंबा चांदी का तार लगेगा। उसके बाद क्या कह रहा है, भुज के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो अब देखिए व्यास दिया गया है, व्यास ये आपका है 35 मिलीमीटर। ठीक, तो इसलिए क्या निकाल लेंगे हम लोग, त्रिज्या, त्रिज्या व्यास की आधी होती है 35/2 मिलीमीटर। इसका चित्र भी दिया गया है,
इस तरीके से व्यास ये आपका वृत्त हो गया है। ये यहाँ पर इसका केंद्र है। एक व्यास ये हो गया, एक व्यास ये हो गया, एक ये, एक ये। इस तरीके से कुछ बना हुआ है चित्र। थोड़ा सा इसमें ज्यादा हो गया है। सब बराबर बराबर दूरियों पर है। टोटल 5 व्यास है। ठीक है, कितने? 5। अब क्या कह रहा है? पहला, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, मतलब कितना लंबा चांदी का तार लगेगा। तो ये वृत्त बनाया गया है तो इसकी लंबाई हो जाएगी, यानी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि प्लस व्यास भी उसी चांदी के तार से बनाए गए हैं। कितने व्यास है? 5। 5 गुणे व्यास। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर प्लस 5 गुणे व्यास का मान है 35। देखिए 2 पाई का मान आपका बनता है 22/7, ये रख दी। अब आर का मान आपका है 35/2 प्लस इसका इसमें पूरा करा दीजिए। 5 बचे 25, 5 दिए 15 और 2 17, ये हो गया 175। अब देखिए 7 एकदम 7, 7 5 35, 2 एकदम 22 पंजे आपका होता है 110 प्लस ये 175। 110 और 175 ऐड कर लेंगे 285 मिलीमीटर। अब दूसरे पार्ट में ये कह रहा है कि प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो पहले कोण निकाल लेंगे, कोण थीटा। तो एक त्रिज्यखंड का जो है कोण कितना होगा? पूरा मिला के 360 है, 10 भाग में बटा हुआ है, यानी 360/10, यानी ये आपका आ गया 36 डिग्री। तो इसलिए प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। ठीक, थीटा आपका है 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर मतलब 35/2 का स्क्वायर, जिसको हम लोग 2 बार ऐसे लिख सकते हैं, 35/2 गुणे 35/2। अब देखिए 36 एकम 36, 36 दाहियम 360, इसको 7 एकम 7, 7 5 35, 2 एकम 2, 11 गुना 22, यहाँ देखिए 5 एकम 5, 5 गुना 10। अब ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। 35 का 11 में गुणा कराना है। 35 एकम 35, 35 एकम 35 और 3 38 बटे 2 गुना 4। इसका इसमें भाग दे दीजिए। 4 9 36, 2 38 तो 25 होगा। 4 6 24, 4 गुना 8, 4 पंजे 20, 96.25 मिलीमीटर स्क्वायर। प्रश्न क्या कह रहा है? एक छतरी में 8 ताने हैं, तो छतरी में तानों की संख्या यह आपका है। और ठीक है, बराबर दूरी पर लगे हैं। कह रहा छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या 45 सेंटीमीटर। कह रहा वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तारों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग दो क्रमागत तारों
के बीच का कोण थीटा से लिखेंगे। टोटल जो कोण होता है सर्किल का 360, 8 भाग में बांट देगा 8 तान, ठीक। थीटा बराबर 8 से भाग देंगे तो यह 45 डिग्री, ठीक। अब दो कर्माकर दानों के बीच का क्षेत्रफल सीधा सीधा थीटा अपान 360 गुणे पाई आर, ठीक है। अब देखिए आपने इसमें छतरी बना भी हुआ है, छाता बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। चलिए थोड़ा टेढ़ा बनाने की कोशिश करते हैं। हो गया छतरी, ठीक है। थीटा वैल्यू 45, 360, पाई की वैल्यू 22/7, आर 45 दो बार लिख सकते हैं। 45 एकदम 45 ये 8 बार कट जाएगा, 2 6 8, ये आपका ऊपर का ऊपर पूरा नीचे का नीचे 45 गुणे 45, ये आपका होगा 20 25। आपको बताए हैं लास्ट में 5 है तो उसका स्क्वायर कैसे निकाला जाता है अभी फिर से बता दें। अब इसमें 11 का गुणा करा लेंगे, कितने का 11 का। तो देखिए 11 का सारा सीधे आता है 11 5 55, 11 गुना 22 और 5 27, 11 शून्य शून्य 2 हो जाएगा, 11 गुना 22, यानी ये हमारा आ गया 22,275 बटे 728 सेंटीमीटर में दिया है तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए लास्ट में 5 होता है तो उसका स्क्वायर जल्दी से कैसे निकालते हैं, जैसे 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 15 का स्क्वायर, 15 के बाद 25 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर, ऐसे ही 65 का स्क्वायर, 75 का स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 85 95 किसी का भी है 105, ठीक। चलिए लिख दे रहे हैं। इसके बाद क्या आएगा 85 का स्क्वायर, फिर 95 का स्क्वायर, फिर 105 का स्क्वायर, ऐसे ही 115 का भी आप ले सकते हैं। चलिए समझते हैं कैसे आएगा। 5 का स्क्वायर तो सिंपल सबको पता है कितना होगा 25, तो 5 लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर करना है तो लास्ट में 25 आएगा, 25 से हो गया इकाई और दहाई का अंक। अब यहाँ देखिए इकाई वाला अंक छोड़ने के बाद जो भी बचेगा, इकाई वाला अंक छोड़ दिए, यहाँ क्या बचा 1, इस 1 से 1 अंक ज्यादा करो, कितना 2, 2 का इसमें गुणा करा तो 2 1 हो गया 225,
अब देखिए यहाँ भी 25 का स्क्वायर है, तो हम कितना किए 25। 2 से 1 ज्यादा करो कितना 3, 3 दूना 625 हो गया। ऐसे ही 3 से 1 ज्यादा करोगे कितना 12, और लास्ट में क्या जोड़ना है हमको 25। 4 से 1 ज्यादा करोगे 5, 5 20, लास्ट में 25। ऐसे ही इसका हो जाएगा 30 25, इसका 42 25, इसका 56 25, इसका 72 25, इसका 90 25, इसका 110 25। ठीक, सिंपल था। मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो ₹0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत क्या थी। ठीक है, तो मेज पोस्ट की त्रिज्या ये आपका दिया गया है 28 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो लागत है ये दिया गया है 0.35 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर से है। ये वृत्त है और इसमें कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना हुआ है। ठीक है, यही डिजाइन वाला भाग है। ठीक, तो इसको मिलाते हैं। इसी को भी ऐसे खींच देंगे तो ये मिलेगा, कहाँ मिलेगा, एक केंद्र पर मिलेंगे। ठीक है, क्या हो गया वो इसी तरीके का कोण बनेगा। आप सबको मिलाएंगे तो सभी वहीं से जाकर के मिलेंगे ऐसे। ठीक है, अब ऐसे कितने खंड बनेंगे, 6 है तो 6, तो 6 से हमको कोई मतलब नहीं है, एक का निकाल देंगे 6 का गुणा कर देंगे आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला कोण कितने का होगा तो ये जान लेते हैं। ये हमारा बना हुआ है षटभुज, इसमें 6 भुजाएं, तो इसके सभी कोणों का योग कितना होगा, तो सभी कोणों का योग जो होता है n-2 गुणे 180। इसी की सहायता से निकालते हैं, तो n की जगह 6 रखोगे, 6 - 2 गुणे 180 यानी 720 डिग्री। ठीक, मतलब ये पूरा कोण इसका जो होगा षटभुज का वो होगा 720 डिग्री। अब इसमें 6 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, एक कोण जो आएगा वह होगा 120। अब ये कोण का आधा खींचा गया है, यानी ये वाला आपका होगा 60 डिग्री, ये वाला भी होगा 60 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा केंद्र पर 60 डिग्री को ध्यान सी भी लिख दे रहे हैं। ठीक, अब देखिए हम लोग क्या लगाएंगे, लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का
क्षेत्रफल। तो ऐसे ही 6 डिजाइन है ना, तो 6 गुणे किसका, त्रिज्यीय खंड ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, इसमें से घटा देंगे माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब 6 तो ये ऐसे ही रहेगा। त्रिज्यीय खंड का सूत्र होता है थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, माइनस इसके भीतर जब त्रिभुज बना हुआ तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। खैर ये समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। ठीक है, समबाहु, क्योंकि सभी कोण 60 डिग्री के समबाहु में ही होता है। 60 डिग्री कोण समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। वही यहाँ आएगा अभी, चलिए रखते हैं। ये 6 हो गया। थीटा का मान यहाँ केंद्र पर आंतरिक कोण 60/360, पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर यानी 28 गुणे 28 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 28 गुणे 28 गुणे साइन 60। अब देखिए साइन 60 का मान 3/2 लिखोगे तो यहाँ पर 1/2 है, गुणा होगा टोटल तो 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर का ही आया रूप ना, तो वही आएगा, तो दूसरा नहीं आएगा। चलिए इसको थोड़ा हल किया जाए। 60 से इसको काटोगे 6 बार में कट जाएगा। 7 एकड़ 7 चौक 28, 2 गुना 4, 2 तिया में 6, तो ये आपका बाहर है 6। यहाँ देखिए 22 का इस 2 में गुणा कराएंगे, 22 गुना हो जाएगा 44। ठीक, अब 22 गुना 44, अब इसमें गुणा हमको कराना है 28 का, इसका गुणा कराना है 28 का, गुणा करा लीजिए। 8 चौक 32 के 2, 8 चौक 32 और 3 35, 2 चौक 8, 2 चौक 8, ये आपका 2, 8 5 13 के 3, 8 11 12, तो ये आपका आ गया 1232 बटे 3, ये बटे 3 भी है ना, माइनस 2 1 का 2, ये आपका होगा 14 गुणे 28 गुणे √3/2। ठीक, साइन 60 का मान होता है √3/2, 2 1 का 2, 2 7 14, तो ये देखिए 6, ये आपका 12/32 माइनस, अब इसका इसमें गुणा कराओगे आपका आ जाएगा 196 गुणे √3 का मान आपके प्रश्न में कहा है 1.7 रखने के लिए, कितना 1.7 रखने के लिए, वो रख दिया गया। अब इसको चलिए और हल करते हैं हम लोग। 6 ये आपका एलसीएम पूरे का होगा 3, पूरे का एलसीएम क्या होगा 3, तो ये हमारा 12/32 माइनस, देखिए इस दोनों का तो गुणा होगा, इसके साथ इसका भी गुणा हो जाएगा। ठीक, तो देखिए इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 17×51 यानी हमारा हो जाएगा 5.1, तो 196 में गुणा करा लेंगे किसका 5.1 का, 6 9 1, 5 6 30 के 0, 5 9 45 और 3 48, 5 1 5 और 4 9, ये आपका 6 9 9 9। ठीक, एक अंक पर 10 मिनट कितना आ गया 999.6, देखिए 3 1 3 3 गुना 6,
तो गुणे 1232 में से 999.6, तो दशमलव लगा के इधर 0 बढ़ा देंगे तो 10 होगा। 10 में से 6 जाएगा 4, दशमलव तो यहाँ आपका बचेगा 1, तो ये होगा, यहाँ सुधार लेगा 11, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 2, यहाँ सुधार लेगा तो ये होगा 12, 12 में से 9 जाएगा 3। फिर आपका यहाँ अब 1 बचा हुआ है ना, तो ये हो जाएगा 11, 11 में से 9 जाएगा 2, यानी 2 गुणे हमारा आ गया 2 गुणे 232.4। अब इसका गुणा करा दीजिए, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 तिया 6 और 2 दूना 4, 2 दूना कितना 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए लागत या कुल लागत लिख देंगे, कुल लागत क्या होगा, जो क्षेत्रफल आया हुआ है उसी में आपको गुणा कर देना कितने का, 0.35 का। अब इसमें 0.35 का जब हम लोग गुणा करेंगे, देखिए 464.8 0.35, तो 5 8 40 के 0, 5 चौक 20 और 4 24, 5 6 30 और 2 32, 5 चौक 30 और 3 23, इसका 3 8 24 के 4, 3 चौक 12 और 2 14, 3 6 18 1 19 और 3 चौक 12 और 1 13। फिर देखिए 0 4 4 8 4 2 6 9 3 12 3 2 5 1 6 और 1, 3 अंक पर दशमलव है, यहाँ लग जाएगा दशमलव, यानी ये हमारा आपका आ गया कितना 162.68 रुपए।